हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता हो रहा है कि जो रीनीट 2026 आने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन बचे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ बच्चे पढ़ तो रहे हैं, 7-8 घंटे, कोई 9 घंटे, कोई 10 घंटे पढ़ तो रहा है, लेकिन जब वो रात में सोता है ना तो उसे यही लगता है कि यार मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, या फिर जो मैंने पढ़ा है वो क्या रियल में आएगा भी एग्जाम में या नहीं है, क्या मुझे एफिशिएंटली मैं पढ़ भी रहा हूँ, क्या मैं अच्छा शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, या मैं कुछ कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, और ये आपके साथ भी है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं निशान कुमार मीना, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली, और मैंने नीट 2025 दी थी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि लास्ट के 10 दिन मैंने क्या किया ताकि मैं एक अच्छी रैंक हासिल कर पाया और अपने माइंड को कंट्रोल करके मैंने एम्स दिल्ली जैसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, अभी क्या हो रहा है कि सबको लगता है कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही। ठीक है, और ऐसा सबको लग रहा है। ठीक है, चाहे टॉपर हो चाहे ड्रॉपर हो, ठीक है, सबको ऐसा ही लग रहा है। तो आपको क्या करना है कि मैंने क्या किया कि शुरू में तो मैं जो ऐसे कोचिंग होती थी हमारी उसे फॉलो करता था, जो रोज टेस्ट सीरीज होती थी उसे करता था, जितने भी कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह ये मतलब जो टीचर्स बोलते थे वही करता था। लेकिन हमारी जो नीट है वो 4 मई को होने वाली थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसके 10 दिन पहले से मैंने कोचिंग को फॉलो करना छोड़ दिया। ठीक है, और मैं खुद अपने हिसाब से जो करता था वही करता था। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि रोज मैं अपने शेड्यूल बनाता कि आज मुझे इतना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, चाहे मुझे वो याद हो या ना हो, क्योंकि उस टाइम पे लगता है कि यार कुछ याद हो ही नहीं रहा, कुछ याद आ ही नहीं रहा, या क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। तो मैं एक फिक्स शेड्यूल करता था कि इतने चैप्टर्स मुझे एक बार तो एटलीस्ट रीड करनी है, चाहे मुझे कुछ याद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़े टारगेट भी करता था, मैं छोटे छोटे टारगेट, मतलब शुरू में तो क्या होता था कि मैं अप्रैल में हो गया या फिर जनवरी फरवरी में आराम से 10 से 11 घंटे 12 घंटे इतना पढ़ता था। ठीक है, लेकिन जब मतलब लास्ट के 10-20 दिन बचे तो मैंने अपना टाइमिंग थोड़ा कम कर दिया, मैं 6-7 घंटे पढ़ता था और ज़्यादा से ज़्यादा नींद वगैरह लेता था, और मतलब अच्छे से कंफर्टेबल रहता था उस 10 दिनों में। क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है, अगर उस टाइम पे आप बीमार हो रहे या फिर आपको कोई ऐसी इंजरी हो रही है ना, मेंटल इंजरी या फिर किसी भी टाइप की, तो आपके पूरी जो 2 साल की जर्नी है, 1 साल की जर्नी है, वो पूरी तरह खराब हो जाती है। ठीक है, तो आपको लास्ट के 10 दिन अच्छे से यूज लेने, आपके हमने ज्यादा लोड नहीं देना पढ़ने के ऊपर, क्योंकि अब तो जो आपने पढ़ा है ना यार, पहले जो काफी पढ़ रखा है आपने, तो ज्यादा लोड नहीं लेना, जितना पढ़ रखा है वही काम आएगा। अब जो 10 दिन में आप पढ़ लोगे वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा, बस ये कि अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता था उन 10 दिनों में अपने हिसाब से शेड्यूल करता था, छोटे छोटे टारगेट्स बनाता था और सिर्फ उनको फॉलो करता था, और जो टेस्ट सीरीज होती थी उसको देता था अगर मुझे अच्छा लगे तो। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि 30 अप्रैल को एक टेस्ट हुआ मेरा, लास्ट वाला टेस्ट, तो उसमें मेरे मार्क्स सबसे डाउन आ रहे, मतलब जो पहले जितने भी आए थे उससे डाउन आ रहे। ठीक है, मेरे मार्क्स, और वो मतलब थोड़ा 720 का था, फुल सिलेबस टेस्ट था। तो मुझे लगा यार अब एग्जाम में 3-4 दिन ही बचे और मेरे मार्क्स इतने डाउन हो रहे हैं, तो काफ़ी अपसेट भी हो गया था उस दिन में। तो रात में थोड़ा बहुत रोया भी था, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि अब मैं टेस्ट सीरीज छोड़ रहा हूँ, अब मुझे नहीं देना टेस्ट। ठीक है, मैंने मतलब उस दिन यार मैं कुछ भी वो ले रहा था डिसीजन। ठीक है, और ऐसा सबके साथ होता है, लास्ट टाइम पर अगर किसी की मार्क्स कम आ जाए और पूरे साल उसने अच्छा किया है तो फिर उसे अपसेट हो ही जाता है वो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसी दिन मैं जो सीटर में रहता था तो वहाँ से मैं सीधा घर आ गया। ठीक है, मतलब बस पकड़ के अगले दिन और सीधा घर आ गया। तो मैं 1 मई को घर आ गया, और फिर क्या हुआ कि मैं जैसे ही घर आया तो पेरेंट्स की भी ज़्यादा टेंशन रहती है कि 2 साल आप बाहर रहोगे और अचानक घर आओगे, और अब एग्जाम भी आपकी आने वाली है, तो पेरेंट्स भी ज़्यादा टेंशन रहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि इसी एग्जाम में तो इसे पढ़ना देना चाहिए, लेकिन वो क्या रहता है आपको खिलाते पिलाते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मतलब मेरे 1 मई, 2 मई, 3 मई ये पूरे ऑलमोस्ट ये मान लो कि मैंने उस दिन पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा कम की थी। मतलब जो बेसिकली मैं सीटर में करता था 6 से 7-7 घंटे की, उतनी भी मेरी नहीं हो पा रही थी, 3-4 घंटे की होती थी। लेकिन बस मैं अंदर से संतुष्ट था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि यार 2 साल अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की है तो इन 2-3 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये कि आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए और आप ज़्यादा सोचने नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं उसमें ये करता था, मैंने लास्ट के टाइम पे गेम्स भी खेले, और ये सबको करना चाहिए। मतलब लास्ट टाइम पे जो भी आपको अच्छा लगे, कि जैसे नॉवेल्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें, या फिर बाहर दोस्तों के साथ घूमना, मतलब ज़्यादा लंबी ट्रिप्स भी नहीं, लेकिन हाँ छोटे मोटे ग्राउंड्स में घूम लिया आप, थोड़े पेरेंट्स से बातें कर ली, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, बस यही अपने माइंड को स्टेबल रखना होता है। ठीक है, फिर 3 तारीख को जब हुआ तो 2 तारीख को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, 2 तारीख को थोड़ा बहुत मैं गेम खेला, क्रिकेट खेला, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि शाम को जल्दी सो गया मैं 8-8:30 बजे, क्योंकि अगले दिन सेंटर पे जाना था जो कि काफ़ी दूर था, मतलब 30-40 किलोमीटर दूर होगा। तो मैं क्या हुआ कि रात में सो गया, मेरे घर के पास ही सेंटर था मेरा। ठीक है, और सेंटर आपकी मर्जी है कि आपने कहाँ फिल किया होगा, या तो घर के पास या कोचिंग के पास, जहाँ सूटेबल है। बस ये कि पहले दिन, एक दिन पहले अच्छे से नींद पूरी करना, ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात जग रहे हो और फिर अगले दिन पेपर दे के आ रहे हो, क्योंकि फिर आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट नहीं हो पाती, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और आपका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है और थोड़ा चिड़चिड़ा होता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये आपकी मेन एग्जाम है, तो इसमें आराम से नींद लो, आपने जो पढ़ा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, फिर मैं आराम से मैंने नींद ली, 8 बजे सो गया था, फिर सुबह आराम से मैं 7 बजे उठा, आराम से भगवान की पूजा की और नहाया धोया, और फिर मैं पापा के साथ रेडी हो गया एग्जाम देने, थोड़ा घर वालों के आशीर्वाद वगैरह लिए, और फिर एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया। एग्जाम सेंटर पे भी मतलब इस टाइम पे काफ़ी धूप होती है, मतलब काफ़ी गर्मी लगती है, तो एक बोतल लेके जाना, और अगर कोई जूस शॉप हो तो, लेकिन सफाई वाली हाइजीन जो शॉप हो उससे जूस पीना, क्योंकि लास्ट टाइम पे पता चले आप बीमार हो जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये रात में सोने से पहले चेक कर लेना एक बार सारे, मैंने भी किया था, ताकि अगले दिन कोई डिस्टर्ब ना हो या फिर माइंड में हड़बड़ाहट ना हो। ठीक है, क्योंकि उस दिन बहुत माइंड डिस्टर्ब रहता है। ठीक है,
तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए मैंने एंड फिर मैं चला गया एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम में मैं पापा 3 घंटे पहले लेके चले गए थे और एग्ज़ाम सेंटर में सबसे पहले मैं ही आया था। तो मतलब इतना जल्दी भी मत जाना, लेकिन थोड़ा लेट जाना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप टाइम से बाद जा रहे हो, नहीं, टाइम से 1 घंटे पहले आप पहुंच सकते हो आराम से एग्जाम सेंटर पे। फिर वहाँ पे जाके जो बेसिक रूटीन चेक होता है वो करवाना है एंड फिर आपको एग्जाम सेंटर पे बैठ जाना है। और हाँ, एग्जाम सेंटर पे जब जाते हैं तो वहाँ पे एक तो सरकारी स्कूल्स होती है, तो वहाँ पे पंखे भी अच्छे नहीं होते, लाइट्स भी अच्छी नहीं होती, टेबल्स भी अच्छी नहीं होती। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे तो है यार, 3 घंटे में अच्छे से पढ़ो। फिर मैंने पेपर दिया एंड अच्छा गया पेपर। सो अगर पेपर के बाद की भी स्टोरी जाननी है आपको तो कमेंट कीजिए कि क्या मेरी बात की स्टोरी थी पेपर की, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्योंकि नीट 2025 का पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद मैंने क्या किया एंड आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि नीट 2026 जो कैंसिल हुआ है और उसकी जगह री नीट हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब है। लेकिन यार इतना मत सोचो, क्योंकि आपने पहले पूरी साल तैयारी की है। अगर 30 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप और अच्छे कर पा रहे हो। हाँ मतलब इतनी तैयारी नहीं हो पा रही, आप डिस्टर्ब हो अभी, लेकिन कोई बात नहीं। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लो। ऐसा नहीं है कि पूरी रात जगे हो, आपने एक फिक्स शेड्यूल बनाओ कि मुझे आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है बस, और अच्छे से पेपर करना। ऑल द बेस्ट।